रजनी जैन मकरोनिया सागर से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, जब कोई पूजा कर रहा है अब उसी बीच में कोई और पूजा करने वाला आ जाए, उसी थाली में पूजा करने लगे, उसकी अभी पूजा नहीं हो पाई है पहले वाले की, अब उसने उसी थाली में विसर्जन कर दिया ठोने पर, तो क्या यह उचित है? विसर्जन तो किया है लेकिन उसको विसर्जित नहीं किया। पूजा का विसर्जन करना अलग चीज है और स्थापना को विसर्जित करना अलग चीज है। यदि मान लीजिए 4 लोग पूजा कर रहे थे उसी ठौने पर, एक व्यक्ति की पूजा जल्दी हो गई, वो विसर्जन करके चला गया, कोई बात, पूजा का विसर्जन हुआ है, स्थापना को विसर्जित नहीं किया। इसलिए जब ठोने पर रखा उसको तो उसने, हाँ ऐसा करे वो कि वो पानी डाल करके वो ठोने को उल्टा कर दे तो फिर वो गड़बड़ हो गया, फिर तो मामला है नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए। जैसे आप लोग 2 लोग भोजन कर रहे हैं एक थाली में, एक ने जल्दी कर लिया, वो उठ गया, अब वो उठने के पहले उसने हाथ धो के चला गया तो गड़बड़ कर लिया ना, तो हाथ तो नहीं धोएगा लेकिन वो बीच में उसका पेट भर गया तो उठ के चला जाएगा, दूसरा खाता रहेगा, तो ऐसा होना चाहिए। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमस्ते गुरुदेव, क्या शुद्ध ने इसकी अपेक्षा से ही शुद्धात्मा की प्राप्ति हो सकती है? न किसी को प्राप्त नहीं कराते, न वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते, न मात्र हमें समझने के लिए है, अनुभव के लिए नहीं। अनुभव तो हमें वस्तु का आता है, अनुभव तो अभेद का आता है, अनुभव तो व्यवहार और निश्चय दोनों का आता है। ये न तो मात्र कथन करने की शैली है, इस अपेक्षा से क्या है, इस अपेक्षा से क्या है, ऐसा अनुभव, पर्याय का अनुभव हो रहा है तो व्यवहार न है, निश्चय का अनुभव हो रहा है तो निश्चय न से अनुभव नहीं है। लेकिन जो अनुभव हो रहा है, यदि हम त्रिकाली द्रव्य का अनुभव कर रहे हैं तो निश्चय न है, हमें मनुष्य पर्याय का अनुभव हो रहा है तो व्यवहार न है। इस प्रकार के ये जो नए हैं, नयों के संबंध में हमें ज़्यादा नहीं उलझना है, न एक वक्ता का अभिप्राय समझाना चाहता है, इसलिए उसके लिए जरूरी है। ये बात अलग है कि बिना नए के कभी सम्यक ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए सम्यक ज्ञान की परिभाषा के लिए उन्होंने कहा, प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नयों से जानो, ये जानने के उपाय हैं, ऐसा।